हैप्पीनेस लर्निंग एकेडमी के कार्यक्रम फैमिली हैप्पीनेस में मैं भूषण अंग्रीश आप सभी का हार्दिक स्वागत। अभी तक हम फैमिली हैप्पीनेस में परिवार में अशांति के कारणों की चर्चा कर रहे हैं। आज हम इसी कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे जिसके कारण परिवारों में अशांति फैल रही है और परिवार टूट भी रहे हैं। ये कारण है कर्तव्य। हम आज के दौर में अपने कर्तव्यों को भूल रहे हैं और अपने अधिकारों की मांग अधिक कर रहे हैं। अधिकार तभी आप मांग सकते हो जब आप अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करो, लेकिन हम कर्तव्यों को तो भूलते जा रहे हैं और अधिकारों की मांग कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे भारतीय सभ्यता में कर्तव्यों को ज़्यादा जोर दिया गया है कि कर्तव्यों को ही मुख्यतः माना गया है, क्योंकि अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करना शुरू कर दे तो उसके साथ जितने भी लोग रहते हैं उनका अपने आप से अधिकार मिल जाएगा। आप कहेंगे कैसे? जैसे एक पिता है, वो अगर अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो क्या होता है, बच्चों के अधिकार, उसकी पत्नी के अधिकार, ये सब अपने आप ही मिल जाते हैं, क्योंकि उसका कर्तव्य है कि उनके अधिकारों का संरक्षण करना। इसी प्रकार अगर पत्नी के रूप में, माँ के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करे तो पति को या बच्चों को अपने अधिकारों की मांग नहीं करनी पड़ेगी। इसी प्रकार अगर बच्चे भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो उन्हें कुछ कहना नहीं पड़ेगा। उनका कर्तव्य है पढ़ना तो वो पढ़ेंगे, उनका कर्तव्य है माँ बाप की सेवा करना तो वो अपने आप सेवा करेंगे। तो हमारे भारतीय सभ्यता में इसलिए कर्तव्य को ज़्यादा महत्व दिया गया है। कर्तव्य की खूबी एक और है कि कर्तव्य को पूरा करने के लिए आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। आपको जो अपने कर्तव्य पता है, आप उनका पालन स्वयं ही करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, किसी को कहना नहीं पड़ता। आप जब अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो दूसरे के अधिकार स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। जैसे एक अधिकारी अपने एरिया में अपने कर्तव्यों का अगर पालन करता है तो वहाँ के निवासी जो उसके पास किसी काम के लिए जाते हैं तो उनके अधिकार तो स्वतः ही मिल जाते हैं, क्योंकि वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, सारा काम ठीक ठाक कर रहा है और सब काम अच्छी तरह निपटा रहा है। अगर मान लो उसका डेवलपमेंट का काम है तो डेवलपमेंट का काम अच्छी तरह कर रहा है, तो अपने आप ही वहाँ के नागरिकों को अपने अधिकार मिल जाते हैं। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने बोला, कर्तव्य को पूरा करने के लिए आप अपने आप करते हैं, किसी से आपको परमिशन नहीं लेनी, किसी से कुछ नहीं करना। ये आपकी अपनी इच्छा है कि आप कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, लेकिन अधिकार दूसरे से मांगने पड़ते हैं। इसीलिए जब हम कर्तव्य पूरा ना करके अधिकार मांगना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है कि अधिकार क्योंकि दूसरे से मांगना है, अगर वो पूरा नहीं होता तो हमारा आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। जैसे परिवारों में मैं बताऊं
कि अगर पति अपने कर्तव्य पूरा करता है, अपने परिवार में अपनी माता को, पिता को, पत्नी को, बच्चों को अच्छी तरह रखता है, जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी करता है, तो उनको अपने अधिकार मांगने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर वो पूरी नहीं करता तो पत्नी अपना अधिकार मांगती है, माँ अपना अधिकार मांगती है। जब वो अधिकार मांगते हैं और वो नहीं देता, मतलब अगर वो कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा तो वो अधिकार भी नहीं देगा। जब वो उसके अधिकार नहीं मिलते तो आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, आपस में अशांति शुरू हो जाती है। आज के परिवेश में परिवार ही नहीं, समाज में, देश में, सब जगह ये ऐसा हो गया है कि हम पाश्चात्य सभ्यता के परिवेश में क्या कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं। अपने कर्तव्य तो करने नहीं, लेकिन अपने अधिकारों की मांग अधिक कर रहे हैं, जिससे हमारे जब अधिकार नहीं मिलते तो आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये अशांति जो है परिवार में, समाज में, देश में इसीलिए फैली हुई है। तो सबसे पहला है, अगर हर आदमी अपने कर्तव्य को पूरा कर दे। मैं छोटे यूनिट की बात करता हूँ। एक परिवार है, परिवार में तो 2, 4, 5, 6 आदमी होते हैं। तो 6 सदस्य जो है अगर अपना अपना कर्तव्य पूरा कर लें तो हमारे अंदर परिवार में शांति बनी रहेगी और हमारा आपस में प्रेम भाव भी बढ़ेगा। क्योंकि जब कर्तव्य से दूसरे का अधिकार पूर्ण करते हैं तो उसका प्रेम अपने आप ही उसके प्रति जाग जाता है। तो हमारे परिवार में शांति बनी रहेगी, प्रेम भी बना रहेगा और आपस में विश्वास भी बढ़ेगा। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए। हमारी एक और श्रृंखला चल रही है जिसमें हम पर्सनल हैप्पीनेस के ऊपर बात करते हैं। आप उसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि पर्सनल हैप्पीनेस का मतलब है कि आपका व्यक्तिगत खुश होना। और अगर परिवार का हर सदस्य खुश है तो परिवार में खुशी तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप पर्सनल हैप्पीनेस के वीडियोस भी ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छे लगे तो आप उन्हें लाइक भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो तक मैं आपको नमस्कार।